मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज का यह संदेश यह है कि तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संदेश को अनदेखा मत करना, पूरा देखना। मेरे बच्चे, उसके चले जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो। हर चीज़ तुम अकेले कर रहे हो, किसी की मदद नहीं ले रहे हो। तुम सोचते बहुत हो कि बिना वजह किसी को परेशान करना तो ठीक नहीं लगता। तुम सोचते हो कि जितना मैं कर सकता हूँ अपना काम मैं करूँगा। तुम यह सोचते हो कि यह मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूँगा। अच्छी बात है मेरे बच्चे, अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन जब भी ज़रूरत हो, तुम्हें महसूस हो तुम्हें किसी की आवश्यकता है, तो एक बार सच्चे हृदय से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे यकीन है कि तुम आगे भी खुद करोगे अपना काम, अपना कार्य। हिम्मत मत टूटने देना। यदि टूटने लगे तो शांत रहना, थोड़ा विश्राम कर लेना और फिर से उस समस्या के बारे में शुरू से सोचना। तुम जैसे जैसे सोचोगे वैसे वैसे समाधान मिलते चले जाएगा। फिर तुम मुस्कुराओगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ तुम उस समस्या का समाधान कर पाओगे। जानता हूँ अकेले ज़िंदगी नहीं चलती, परंतु तुम अपने प्रेमी के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहे हो। तुम उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो और वह तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है। तुम उसे दुख नहीं देना चाहते हो मेरे बच्चे, और वह तुम्हें दुख देना नहीं चाहता, तकलीफ़ देना नहीं चाहता है। वह तो सदा तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट चाहता है। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर उसे भी पीड़ा होती है और इसी पीड़ा का समाधान वह कर रहा है ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तुम दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि तुम दोनों अपना अपना दुख एक दूसरे से छुपा रहे हो और दर्द सह रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि सुख तो तुम लोग आपस में बांट लेते हो, मगर दुख छिपा लेते हो। यह दुख तकलीफ कहाँ छिपता है मेरे बच्चे, कभी ना कभी बाहर तो आ ही जाता है। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि वह शीघ्र ही आ रहा है तुम्हारे पास। अब तुम अकेले नहीं रहोगे, उसका साथ तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इतना प्रेम देगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। और याद रहेगा तो सिर्फ तुम दोनों का अपना अपना प्यार, अपना अपना साथ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की हर कठिनाइयाँ दूर होगी। तुमने इन कठिनाइयों में बहुत कुछ अनुभव किया है, अपने परायों के बीच का अंतर भी समझा है। तुमने यह भी अनुभव किया कि कभी कभी अपने भी कड़वे शब्द बोल दिया करते हैं।
जिससे तुम प्यार की उम्मीद करते हो, वह भी कभी कभी शब्दों में जहर उगल ही देते हैं। किंतु खुशी इस बात की होती है कि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। अपना प्यार जताते हैं फिर, किंतु तुम भी प्यार का नाटक करते हो। दिल तो टूट ही जाता है, लेकिन दिल में तुम्हारा वह शब्द कांटे की तरह चुभता है कि जब तुमने अपनों से प्यार मांगा तो वहाँ भी तुम्हें नफ़रत मिली। थोड़ी ही मिली, मगर मिली ज़रूर। मेरे बच्चे जब तुम्हें कड़वी बात बोले तो उस बात के पीछे उनका कोई गलत मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना था कि वो भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, और तुम चाहती हो कि तुम्हें बहुत प्यार मिले। मेरे बच्चे, कभी कभी उनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहते, जिनकी वजह से वे भी अपना कर्म करते हुए डगमगा जाते हैं और निराश होकर थोड़ा कड़वे शब्द बोल देते हैं। वे भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उनके और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है। प्यार सबके लिए बराबर है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो बुरा मत माना करो, बल्कि हो सके तो उनकी सहायता करो। धन से नहीं तो मन से करो। उनके कामों में हाथ बटाओ, प्यार के 2 शब्द बोलो, और उनकी कोई उम्मीद मत करो से। फिर देखना तुम्हें कोई भी कड़वे शब्द नहीं मिलेंगे सुनने को, बल्कि उन्हें भी तुम्हारे प्रति आत्मग्लानि होगा, प्यार बढ़ेगा, और वह तुम्हारे लिए हमेशा की तरह चिंतित रहेंगे। प्यार भी चिंता करेंगे। उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। यह चाहते हैं सब मिलजुल के रहो। एकता में बहुत बल है। जो भी दुख सुख आए आपस में बांट लो। बाहर से मदद मत लो, अन्यथा लोग जीवन भर ताना मारेंगे। मदद 1 पैसे की करेंगे और ताना 100 का मारेंगे। रूखी सूखी भी मिले, पर ईमानदारी से प्यार से हो। अब तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। तुम्हारी समस्याओं का समाधान आ रहा है। तुम्हारा प्रेमी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करो और आपस में प्रेम से रहो। समय समय पर घर के तरफ से कुछ जिम्मेदारियां आएगी, उसे प्रेम से निभा देना। यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।